आज मैं उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे मिर्जापुर से 8 किलोमीटर दूर विंध्याचल में हूँ। विंध्याचल, जहाँ विंध्यवासिनी माता का मंदिर है। भक्तों के कल्याण के लिए सिद्धपीठ विंध्याचल में सशरीर निवास करने वाली माता विंध्यवासिनी का धाम मणिद्वीप के नाम से विख्यात है। यहाँ आदि शक्ति माता विंध्यवासिनी अपने पूरे शरीर के साथ विराजमान है, जबकि देश के अन्य शक्तिपीठों में सती के शरीर का एक एक अंग गिरा है। तो चलिए आज हम माता के दर्शन करते हैं। हमारा नाम मथुरा प्रसाद त्रिपाठी है। विंध्याचल धाम तीर्थ पुरोहित, माँ विंध्यवासिनी मंदिर के आरती पूजन में कार्यकर्ता के स्वरूप में हैं हम। पहले तो माँ विंध्यवासिनी महालक्ष्मी स्वरूपा यहाँ पर विराजमान है। इनको अनेकों नाम से सब जानते हैं, जैसे वन दुर्गा कहते हैं, महिषासुरमर्दिनी कहते हैं, माँ विंध्यवासिनी कहते हैं, माँ शीतला। शीतला में सातों शीतला में सबसे बड़ी शीतला ये है माँ विंध्यवासिनी। एक माँ विंध्यवासिनी, दूसरा महाकाली माँ महाकाली, तीसरी माँ सरस्वती। एक छोटा यह परिक्रमा पथ है, ये 3 जगह दर्शन आप कर लेंगे तो आपका त्रिकोण हो जाता है। फिर उसके बाद जिनके पास समय रहता है तो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर माँ काली का मंदिर है, उसको काली खो कहते हैं। वहाँ दर्शन करने के बाद फिर वहाँ से 3 किलोमीटर दूर माँ अष्टभुजा का मंदिर है। ये 3 जगह जो दर्शन कर लेते हैं तो उनका त्रिकोण हो जाता है। माता का मंदिर सुबह में 5 बजे मंगला आरती होने के बाद खुल जाता है। उसके बाद दोपहर में 12 बजे तक खुला रहता है। दोपहर में 12 बजे जब बंद होता है तो 1:30 बजे फिर 1:35 पर खुलता है, दुर्गा आरती होने के बाद। ये दूसरा आरती दुर्गा आरती है। फिर शाम को 7:15 पर बंद होता है और 8:15 पर खुलता है। ये मध्याह्न काल आरती है। फिर उसके बाद रात्रि में 9:30 बजे बंद होता है और 10:30 बजे खुलता है। इसे बड़ी आरती कहते हैं। तो चारों आरती में माता जी का 4 रूप रहता है। सुबह वारी में कन्या रूप रहती है मंगला आरती में। फिर दोपहर 12 बजे वाली आरती में दुर्गा रूप में रहती हैं। शाम को 7 बजे वाली आरती में मध्य आरती में वृद्धावस्था में रहती हैं और रात में 10:30 बजे वाली आरती में चंडी रूप में रहती हैं। जो चारों आरती का दर्शन कर ले और चारों आरती माँ का करा ले तो उसका कोई काम रुक नहीं सकता। सकल जगत तुमन। माता का खंड ज्योत है, छठ पूर्व महीना ज्योति जलता रहता है। माँ का ज्योत कभी बुझता नहीं है। माँ का ज्योत हमेशा जलता रहता है। जो जजमान आते हैं माँ का ज्योत हमेशा ऊपर जलता रहता है। अखंड ज्योत है। काली माता का है? एक काली माता है। माँ काली के जितने राजस्थान के पद गए थे, एक एक जलपान बूंद बूंद को बूंद पिए गए। इस माँ का मुख खुला सम्मान है। और ये कब से है मंदिर? ये जब बहुत साल से है। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ माँ का दरबार का। शरण परे हम दास तुम्हारे, शरण परे हम दास तुम्हारे। सकल जगत तुमने उपजाया, सकल जगत तुमने
जगत तुमने उपजाया, सकल जगत तुमने उपजाया, तुम ही हो प्रतिपालनहारे, तुम ही हो प्रतिपालनहारे। माँ अष्टभुजा, बहुत लोगों को ये नहीं बहुत लोग ये जानते हैं कि माँ अष्टभुजा विंध्याचल में ही विराजमान है, लेकिन माँ अष्टभुजा जो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पहाड़ है विंध्य पर्वत पर, वहाँ विराजमान है। जो कंस के हाथ से छूटी थी, अलोप हो गई थी, वो माँ अष्टभुजा हैं। उनका स्थान यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पहाड़ पर है। नंद गोप ग्रह यशोदा जाति गर्भ संभवा तस्मै नाश्यामी विंध्याचल निवासिनी। तो वहाँ पर जाकर विराजमान है माँ अष्टभुजा पहाड़ पर। विंध्यस्थान विंध्यनिलयाम विंध्यपुरतवासिनीम योगिनीम योगमायाम त्वाम चंडिकाम प्रणमाम्यहम्। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तव नाश्यामी विंध्याचल निवासिनीम। ये योगमाया है, कंस के हाथ से छूटकर यहाँ आकर विराजमान हुई थी। ये ऐसा दरबार है माँ अष्टभुजा योगमाया जी। इनका कोई वो नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के समय में जब देवकी के जो कंस के हाथ जो छूटी थी, तभी से माता यहाँ आकर विराजमान हुई है जी। सब जात फटी दुख की दुपटी कपटी ना रहे जहाँ एक घटी। ऐसा पवित्र स्थल जहाँ पहुंचकर आदमी के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह माँ विंध्यवासिनी के दरबार है। अष्टभुजी माता काली खो माता त्रिकोण दर्शन यहाँ पे होता है। यहाँ माता 6 दिन की हैं, कन्या के रूप में विराजमान है जी। मंत्र तो बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन एक यहाँ माँ का विशेष मंत्र है। जो भी मनुष्य या फिर जिस कामना के लिए वो मंत्र अगर जाप एक दिन अगर करे 24 घंटा अपने घर में, तो उसका काम रुक नहीं सकता है। वो बहुत साधारण मंत्र है। जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा, दयामयी कल्याण करो माँ। इस मंत्र का जाप अगर अपने घर में करवा ले रहे हैं तो आपका कोई काम रुकेगा नहीं और आपको कोई रोकने वाला पैदा नहीं होगा। गुप्त नवरात्र में यहाँ बंगलामुखी का जाप बहुत तेज होता है। बंगलामुखी का जाप जो रात्रि में होता है, रात्रि में 10 बजे से लेकर रात्रि 3 बजे भोर तक होता है। इसी के बीच में इसका जाप, इसका पाठ, इसका पूजन सब होता है।